तो नया टॉपिक शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लेटर Z से डिनोट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हुए? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो तरह के नंबर्स का सम है। पहला नंबर क्या हो गया जिसमें रियल नंबर। रियल नंबर से तो आप फैमिलियर हैं, ठीक है। प्लस एक दूसरा नंबर जिसको हम बोलते क्या हैं, है ना, अभी देखेंगे ये नंबर क्या होता है। उसको हम बोलते क्या है? उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो सम है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अच्छा, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम डिटेल में देखेंगे, है ना, तो एक तो आपके दिमाग में तो जरूर आएगा कि भाई इस तरह के नंबर्स जो हैं इनकी शुरुआत कैसे हुई, है ना, इन नंबर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। और है ना, ये नंबर इटसेल्फ आप मतलब है ना अजीब सा लगेगा, इंट्यूटिवली भी अजीब सा लगेगा। तो एक और चीज़ आपके दिमाग में आएगी कि भाई इस तरह के नंबर्स का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए एक है ना सेपरेट वीडियो बनाया जो इस टॉपिक के लास्ट में है। इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप चाहें तो पहले जा करके उसको देख सकते हैं। हिस्टोरिकल बेसिस भी है उसका, और कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ जो है वो किस तरह से होता है एक्चुअल लाइफ में, है ना, वो भी आप देख सकेंगे। इसी तरह का वीडियो एक और टॉपिक जो अपन ने किया था, कौन सा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, वहाँ पे भी इस तरह का वीडियो एक बनाया था जो कि टॉपिक के लास्ट में है ना बना करके डाला था कि कोई भी उसको जा करके देख सकता है कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को एक्चुअल लाइफ में हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टॉपिक शुरू करने के पहले आप चाहें तो उस वीडियो को जा करके देख लें, ठीक। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं ये तो अपन डिटेल में देख चुके हैं पहले, कि वो सारे नंबर्स जिनको हम एक नंबर लाइन पे डिपिक्ट कर सकें उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और रियल नंबर्स का जो सबसे छोटा सेट है वो क्या हुआ? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हो गए आपके ये 1 2 3, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। जैसे जैसे नंबर्स की जरूरत पड़ती गई हम नंबर्स का जो सेट है वो बढ़ाते चले गए, बेसिकली हिस्टोरिकली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, तो नेचुरल नंबर जो है वो किसका सबसेट हुआ? वो सबसेट हुआ होल नंबर का। हमने इसमें होल नंबर में हमने जीरो भी ऐड कर दिया, है ना। जीरो तो बहुत बाद में आया था, शुरू में जब रोमन्स जब नंबर्स यूज करते थे उस टाइम पे जीरो तो था ही नहीं, वो तो बिना जीरो के ही काम चलाते थे, ठीक है। अच्छा, अभी तक नेगेटिव नंबर नहीं आए थे। उसके बाद में फिर हमने नंबर सिस्टम को इंक्रीज किया और क्या सेट बनाया? इंटीजर्स। और इंटीजर्स में क्या हो गया? नेगेटिव नंबर भी आ गए सारे, जीरो भी आ गया, और ये -1 -2 -3 और अगेन कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अच्छा, अब क्या ये नंबर्स जो हैं इनके बीच में भी जगह है ना, ये रियल नंबर लाइन में। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे? दो तरह के नंबर्स आ जाएंगे बेसिकली। तो इंटीजर्स जो है वो किस नंबर्स का सबसेट हो गया? रैशनल नंबर्स का, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। और रैशनल नंबर्स में क्या आ गया भाई? जैसे है ना 1/5 3/5, जिसको भी हम इस तरह से रेशियो में डिनोट कर सकें, वो सारे नंबर्स, है ना, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो कई नंबर्स तो भर गए इसमें। अच्छा, रैशनल नंबर से दो नंबर्स के बीच के सारी जगह जो है वो भरती नहीं है, गैप्स रह जाते हैं। कौन कौन से नंबर रह जाते हैं? इरैशनल नंबर्स रह जाते हैं, है ना, इरैशनल नंबर्स वो रह जाते हैं। तो इरैशनल नंबर्स क्या हुए? जिनको हम इस तरह से रेशियो में डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, जैसे जैसे √2 हो गया, जैसे पाई हो गया, है ना, इस तरह के सारे नंबर्स, वो भी ढेर सारे नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स जो है वो इरैशनल नंबर्स का सबसेट नहीं है, वो अलग ही एक कैटेगरी हो गई, है ना, यहीं पे आ गई, एक अलग कैटेगरी हो गई। और ये सारे नंबर जो हैं वो किसका सबसेट हो गए? रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर लाइन पे जितने नंबर आए, है ना, रियल नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर क्या हुआ उसको देखते हैं। तो अब इसमें देखें, जब हम स्क्वायर रूट फंक्शन डिस्कस कर रहे थे ना, स्क्वायर रूट ऑफ x, वहां पे हमने क्या डिस्कस किया था कि इस नंबर x का पॉजिटिव होना जरूरी है। और क्यों पॉजिटिव होना जरूरी है? क्योंकि स्क्वायर रूट हमने जिस तरह से डिफाइन किया था उसके लिए x का पॉजिटिव होना जरूरी है। स्क्वायर रूट का हमने कैसे डिफाइन किया था कि वो नंबर a, यदि हम
उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में x आ जाए। इसी तरह से हमने स्क्वायर रूट को डिफाइन किया, ठीक है। अच्छा, अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर क्या है? भाई लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर तो ए स्क्वायर है, और ए स्क्वायर जो है वो हर बार जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ये तो हमको मालूम। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि x का पॉजिटिव होना जरूरी है, ठीक है। और इसका कॉन्सिक्वेंस हमने क्या बोला कि यदि एक नेगेटिव नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका तो यही इम्प्लीकेशन हुआ, ठीक है। ये रिजल्ट था, और ये रिजल्ट जो है वो यहां से फॉलो कर रहा था और लॉजिकल भी था, ठीक। पर इस रिजल्ट से, है ना, मैथमेटिकल एनालिसिस में हमको कुछ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई, और वो क्या प्रॉब्लम होनी शुरू हुई उसको अपन ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल में उसको मैंने डिस्कस किया है ना, वही लास्ट वाले वीडियो में जो मैंने शुरू में बोला था, वहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं। बट उस वीडियो को आपने नहीं भी देखा है तो आपको एक सेंस तो आ ही जाएगा कि इमेजिनरी नंबर्स की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अब देखें, जैसे एक लीनियर इक्वेशन यदि अपन लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन x प्लस ए इज इक्वल टू 0, एक्स का पावर क्या है? 1 है ना, पावर ऑफ x है ना, क्या है? 1 है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो कितने हो गए? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस लीनियर इक्वेशन के जहां पे x का पावर 1 है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन हो गए। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, नंबर ही ले लिया अपन। x का पावर क्या है इस केस में? 2, और इसके सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? x के, है ना, दो सॉल्यूशंस हैं, प्लस और माइनस 3। x को प्लस 3 रखेंगे तब भी 0 आ जाएगा, और माइनस 3 रखेंगे तब भी 0 आ जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गए? 2 सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। अब एक यदि क्यूबिक इक्वेशन हम ले लें, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स का पावर क्या है? 3 है। हमारे पास में नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितने आने चाहिए? 3 आने चाहिए। और ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि भाई ये एक पैटर्न टाइप का जो है हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको 1799 में गॉस ने फॉर्मली प्रूव भी किया था। क्या फॉर्मली प्रूव किया था? कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका पावर है n, है ना, जैसे जो अपन कह रहे हैं ना x का पावर, कोई भी पॉलिनोमियल जिसका पावर n है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी उसके n होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि कोई क्यूबिक इक्वेशन है जैसे अपन ने यहाँ पे लिखी, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। पर हमको यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिख कितने रहे हैं? हमको तो एक ही नंबर दिख रहा है, x इज इक्वल टू 1। इसको हम फैक्टराइज कर दें तो क्या आ जाएगा? x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये जो दूसरा वाला जो ब्रैकेट है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो लेस देन 0 है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई इसके तो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं। तो इस वाली इक्वेशन के यदि हम केवल रियल सॉल्यूशंस देखते हैं तो ये जो थ्योरम है ना, इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बोलते हैं। क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। यहां लिख दूं, ये लिख देता हूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बोलते हैं। तो ये इसके अगेंस्ट में चला जाता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने एक और तरह के नंबर्स को इन्वेंट किया बेसिकली, और उन नंबर्स को अपन ने क्या बोला? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो यहां से तो शुरुआत हुई, है ना। बेसिक आइडिया आपको लग ही गया होगा कि उसमें कि केवल रियल सॉल्यूशंस को ही देखने से प्रॉब्लम कहाँ अराइज कर रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन ने इमेजिनरी नंबर को कैसे डिफाइन किया और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह से फॉर्म करते हैं। तो अब इमेजिनरी नंबर्स देखते हैं। इमेजिनरी नंबर हमने किन नंबर्स को बोला? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, है ना, उनको हमने इमेजिनरी नंबर बोला। इमेजिनरी नंबर्स जैसे क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ -4, है ना। कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमने कहा कि ये इमेजिनरी नंबर्स है। और इसमें से जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है उसको हमने एक स्पेसिफिक सिंबल दिया, i,
आई जो है वो अंडर रूट ऑफ -1 और आई को हम बोलते क्या हैं, आयोटा। ठीक है, तो आई आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। आई स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आई क्यूब है ना, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर जो है -1 है, तो आई क्यूब क्या हो गया, माइनस आई के बराबर हो गया। और आई रेज टू पावर 4 ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा। अच्छा, और आई रेज टू पावर 0 को भी हम 1 डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आई के जो पावर्स हैं उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। भाई आई रेज टू पावर 4n ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया। आई रेज टू पावर 4n प्लस 1 ये क्या हो गया, ये आई के बराबर हो गया। आई रेज टू पावर 4n प्लस 2 ये कितना हो गया, ये -1 के बराबर हो गया। और आई रेज टू पावर 4n प्लस 3 ये कितना हो गया, -i के बराबर हो गया। तो अब यदि अपने को सपोज आई रेज टू पावर 53 निकालना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आई रेज टू पावर 4 इंटू 13 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आई रेज टू पावर 4n है ना, ये तो 1 हो गया, और इंटू आई रेज टू पावर 1, तो ये आई के बराबर हो गया। तो इसी तरह से आई के किसी भी पावर को आप इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ -1। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी नेगेटिव नंबर इन जनरल हम कैसे लिखेंगे, है ना, उसको देखते हैं। तो यदि कोई भी एक जनरल नंबर है -a है ना, जहाँ पे a इटसेल्फ पॉजिटिव है, तो -a जो है नेगेटिव नंबर है, उसका जो स्क्वायर रूट है उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू a। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू अंडर रूट a। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ai। तो हमको यदि अंडर रूट ऑफ -6 को एक्सप्रेस करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 आई। अंडर रूट -9 को एक्सप्रेस करना है, तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 इंटू आई, और इसको हम लिख सकते हैं 3i। ठीक है, अच्छा ये है ना, अंडर रूट 9 को हमने 3 लिखा है, -3 नहीं लिखा है। कोई भी पॉजिटिव नंबर उसका स्क्वायर रूट जो है वो पॉजिटिव नंबर ही रहता है। ठीक है, और इस तरह से ये क्यों होता है, हमने जब फंक्शंस डिस्कस किया था वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, दोबारा यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। पर ये चीज़ है ना, ये चीज़ जरूर आपके दिमाग में रहे कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो रूट है वो पॉजिटिव ही रहता है। अब अपन देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जनरली हम डिनोट करते हैं सिंबल z से। सिंबल z जो है वो क्या हो गया, a प्लस बी आई। ठीक है, जहाँ पे a और b जो हैं वो क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, और i जो है वो अभी अपन ने देखा आयोटा, वो क्या है, अंडर रूट -1। तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल्स जो हैं वो क्या हो गए, 2 प्लस 3i। ठीक है, -1 -4i, या फिर 0.5 -2i। इस वाले नोटेशन में a को हम क्या बोलते हैं, a को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, और हम उसको डिनोट किस तरह से करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। और ये जो b है, b को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और उसको डिनोट हम कैसे करते हैं, आई एम z। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये इमेजिनरी वाला कंपोनेंट हो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ये भी हो सकता है 5 प्लस 0i, है ना, वो बेसिकली क्या है 5। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्सेप्ट कि इसका इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं है। तो उस सेंस में जो रियल नंबर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सबसेट हैं। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने लिखा उसमें क्या है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। है रियल नंबर, पर हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है।
तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और कोई दूसरा यदि एग्जांपल हम ले लें, है ना, 0 + 2i, तो इस वाले केस में क्या है, जो रियल कंपोनेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 0 है, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा, अब जैसे रियल नंबर्स को हम एक रियल नंबर लाइन पे डिपिक्ट करते थे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह से डिपिक्ट करते हैं उसको देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के चूंकि दो कंपोनेंट हैं, तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक प्लेन में। उस प्लेन को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। और इसका एक और नाम है आर्गन प्लेन बोलते हैं इसको। आर्गन प्लेन क्यों बोलते हैं ना, एक स्विस मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन तो नहीं थे, है ना, एक बुक शॉप में काम करते थे, पर मैथमेटिक्स में उनको इंटरेस्ट था। जीन रॉबर्ट आर्गन, ये नाम था इनका। तो इन्होंने सबसे पहले ये प्रपोज किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस प्लेन को, है ना, उनके नाम के साथ में हम जोड़ते हैं, आर्गन प्लेन भी बोलते हैं इसको। तो आर्गन प्लेन में ये जो दो लाइंस हैं, ये क्या लाइंस हुई, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हुई इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो आप गैस कर सकते हैं, जो रियल कंपोनेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको हम प्लॉट करेंगे रियल एक्सिस पे, और जो इमेजिनरी कंपोनेंट है उसको हम प्लॉट करते हैं, है ना, इमेजिनरी एक्सिस पे, ठीक है। जैसे रियल नंबर्स का एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है ना, बिल्कुल सिमिलर है। तो जैसे रियल नंबर्स को हम प्लॉट करते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, प्लॉटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, है ना, वो बिल्कुल सिमिलर है। जैसे 2 + 3i, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे प्लॉट करेंगे, है ना, ये 1, ये यदि 2 है रियल एक्सिस पे, तो 2 और, है ना, ये 3i, तो ये हो जाएगा 2 + 3i, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हम ले लें, है ना, -5 + i, तो -5 + i कहाँ चला जाएगा, है ना, रियल एक्सिस के नेगेटिव साइड में, है ना, ये -5 हो गया अप्रॉक्सीमेटली, +1, तो ये वाला नंबर जो है वो Z2 हो जाएगा -5 + i, ठीक है। इसी तरह से जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में यदि रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट दोनों ही नेगेटिव हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, तो, है ना, -2 - 3i, तो -2 - 3i, है ना, यहाँ प्लॉट हो जाएगा -2 - 3i, ठीक है। तो अगले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ और आस्पेक्ट देखेंगे अपना, और कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा भी देखेंगे। कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा मतलब कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यदि हमको ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो हम कैसे करते हैं, ठीक है।